प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 12 की 35 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गुण जेते महाप्रलय भये, वाही जोश में लिख गुण कहे। बीच में श्वास न खाया एक, ढील ना करी कछु लिखते विषेक। सतगुरु धनी के जितने गुण गिने गए हैं उतनी बार महाप्रलय हो भी जाए तो भी मैंने उसी जोश में धनी के गुण लिखे हैं। बीच में एक सांस लेने जितना विलंब भी नहीं किया, अर्थात लिखते लिखते विशेष देर नहीं की। एह जमे में गुण की कही, श्री सुंदर बाई सिखापन दई। साथ जाने लेखा जोर किया अपार, परम मेरे जीव के दर्द की न दबी किनार। सतगुरु स्वरूपा सुंदरबाई के उपदेश के कारण ही मैंने उन गुणों को एकत्र किया। सुंदर साथ को लगेगा कि मैंने अनंत गुण लिख दिए हैं, किंतु इससे मेरे हृदय की पीड़ा का एक कोना भी नहीं भरा। जीव मेरा बड़ा वतनी पात्र, अंजू जीव जाने ए लिखिया तुच्छ मात्र। गुण तो बाकी भरे भंडार, सोई भंडार गुण गिनो आधार। मेरा जीव तो पूर्ण रूप से परम धाम का ही पात्र है, वह तो और भी बहुत कुछ जानता है। यहाँ तो केवल थोड़ा सा ही लिखा है, अभी तो गुणों के भंडार भरे हुए हैं। धाम धनी के गुणों के भंडार की भी गिनती करनी है। ए गुण गिने में हृदय विचार, गुण जेते भंडार गिने निर्धार। गिनते गिनते बाकी देखे अपार, तीन का भी करना निर्वार। एक गुण मैंने हृदय में विचार कर गिने हैं, जितने गुण मैंने गिने हैं निश्चित ही उतने ही और भंडार भरे पड़े हैं। गिनते हुए बाकी गुणों के अपार भंडार दिखाई दिए, उन सब का भी विवरण लिखना है। मैं ना करूं तो दूजा कौन करे, कर निर्वार ग्रहूं धनी गुण। बाकी भंडार का लेखा देऊ मेरे पीयू, ए मुश्किल नहीं कछु मेरे जीव। यदि मैं उन गुणों का निरूपण न करूं तो दूसरा कौन करेगा। धामधनी के गुणों का निरूपण कर अपनी आत्मा में ग्रहण कर लूं। शेष गुणों का विवरण अपने धनी को देने में मेरी आत्मा के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। ए गुण गिन किए जीवे अपने हाथ, पल पल पसरे गुण प्राणनाथ। ए सब तो कहूँ जो गुण टाढ़े रहे, ए गुण मन की न्यात दौड़े जाए। इन सब गुणों की गिनती कर जीव ने ग्रहण किया। प्राणनाथ सतगुरु धनी के गुण तो पल पल बढ़ते ही जाते हैं। इस गणना को तो मैं तब पूरा करूं जब ये गुण बढ़ने से तनिक रुक जाए। मन की भांति ये गुण भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एता तो में किया निर्माण, और बाकी कहूँगी माहे फुरमान। एक छिन के में बांटे किए, गुण जेते भाग विचार के लिए। अब मैंने इतना तो निरूपण किया है, अन्य गुणों के विषय में भी और कहूँगी। मैंने एक क्षण के समय को भी उतने ही भागों में बांट दिया जितने सतगुरु के गुण गिनाए हैं। तामे बेर एक बांटे की कही,
पिया गुण एते में तेते किए सही, ए गुण गिनते मेरे कारज सरया, आत्म मूल स्वरूप हृदय में धरया। उन बाटे हुए क्षणों में भी जो क्षण शेष रह गया, उतने समय में मैंने धनी के गुण गिने हैं। इन गुणों को गिनते हुए मेरा कार्य सफल हो गया और आत्मा ने सद्गुरु का मूल स्वरूप हृदय में धारण कर लिया। सारे जन्म के क्यों कहूँ गुण, पिया देह धर आए किए धन धन, गुण 5 जन्म के क्यों कहूँ सोए, धनी दया आई धनी की खुशबुओए। सतगुरु के पूरे जीवन के गुणों को मैं कैसे गिनूं? उन्होंने शरीर धारण कर मुझे धन्य बनाया। इस मायावी जगत में वे 5 बार ब्रज के स्वरूप, रास के स्वरूप, हुकुम के स्वरूप, सतगुरु स्वरूप एवं महामती स्वरूप में आए हैं। उनके 5 बार के प्रागट्य के गुणों का मैं कैसे वर्णन करूं, जबकि इस बार के ही गुणों की गणना नहीं हो सकी। अब यह तो सतगुरु धनी ने मुझ पर अपार कृपा की, जिससे उनके अन्य अवतरणों की सुवास मुझे मिल गई। ए गुण गिने में अस्थिर आकार, ना तो यों क्यों गिनूं मेरे प्राण के आधार, अब बात करसी तुम अज्ञा केरी, मुझे आशा इत जाग उड़ाऊं अंधेरी। धनी की कृपा से ही इस नासवान शरीर द्वारा मैंने उनके गुण गिने हैं, अन्यथा मैं अपने प्राणाधार धनी के गुण कैसे गिन सकती। अब मैं आपकी आज्ञा की ही बात करती हूँ। मुझे आशा है कि यहाँ पर मैं स्वयं जागृत होकर जगत के आज्ञांधकार को मिटा दूँ। पियु तुम आए माया देह धर, साथ की मत फिर की क्यों कर, हाँसी करसी पियु साथ पर, क्या करसी माया जब मांगी घर। हे धनी, आप तो माया में शरीर धारण करके आए हैं, परंतु सुंदर साध की बुद्धि क्यों भ्रमित हो गई। जागृत होने पर हम ब्रह्म आत्माओं पर परब्रह्म परमात्मा अवश्य हंसेंगे। हम अब कब कर भी क्या सकती हैं, जब स्वयं ही हमने परम धाम में इसी माया को देखने की मांग की थी। तुम लई खबर हमारी ततछीन, ले आए तारतम दिखाया वतन, पिया हाँसी करसी अति जोर, भुलाए माया कर बैठाए चोर। हे सतगुरु धनी, आपने तो उसी समय हमारी सुधि ली, हमारे लिए आप तारतम ज्ञान ले आए और हमें परम धाम दिखा दिया। धामधनी हम पर बहुत हंसेंगे, क्योंकि माया ने हमें भुलाकर अपने ही घर में चोर बना दिया। अब करेंगे जाए वतन बात, माया अमल चढ़ियो निघात, पियू कई विध तारतम कियो रोशन, तो भी क्यों न भैया चेतन। अब अपने घर परम धाम में पहुंचकर ही ये सारी बातें होंगी। यहाँ तो हम पर माया का घोर नशा चढ़ा हुआ है। सतगुरु धनी ने अनेक प्रकार से तारतम का प्रकाश दिखाया, तो भी हम किसी प्रकार सचेत नहीं हुए। लेवे इंद्रावती वार ने गुण जेते, इत सुख दिए हमको एते। घर के सुख की इत कैसी बात, घर के सुख घरों होसी विख्यात। सतगुरु धनी के जितने गुण हैं, उन पर इंद्रावती उतनी ही बार समर्पित हो जाती है, क्योंकि सतगुरु ने इस जगत में हमें इतने अधिक सुख दिए हैं। परम धाम के सुखों की बात इस नश्वर जगत में कैसे की जाए, उनका विवरण तो
परम धाम में ही हो सकता है। चरणों लाग कहे इंद्रावती, गुण ना देखे कि न एक रती। धनी जगाए के देखावसी गुण, तब हासी होसी अति घन। सतगुरु धनी के चरणों में इंद्रावती निवेदन करती है कि धनी के अनंत गुणों में से रत्ती मात्र गुण ही हम देख पाए हैं। इस स्वप्न से जगाकर जब धनी अपने गुणों को दिखाएंगे, तब हमारी अल्पज्ञता पर अत्यधिक हंसी होगी। प्रकरण 12 चौपाई 310। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 12 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।